हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हम लोग रिलेशन को कवर किए थे और आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ डिफिनीसन वगैरह था, इसलिए हम इसको पहले से नोट्स बना के रखे हैं और इसको अभी आप लोगों को केवल समझाना है। तो सबसे पहले फंक्शन हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन क्या कहता है कि नॉट रिपीट डोमेन, जो डोमेन जो है वो रिपीट नहीं करेगा और एसोसिएटेड इच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। प्रति सेट ए का जो एलिमेंट है उसका प्रत्येक एलिमेंट जो है वो बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, मतलब संबंध बनाता है। तो सबसे पहले आप डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा, तो इसलिए हम ये जो एक फंक्शन तैयार किए हैं ए बी सी 1 2 3 4। तो सबसे पहले इसको जो हम कहेंगे, इसको कहेंगे प्री इमेज। प्री इमेज और इसको कहेंगे, इसको डोमेन भी कहते हैं। ये जो सारे एलिमेंट हैं इसको डोमेन कहेंगे, फिर इसको प्री इमेज कहेंगे। और सेट बी का जो सारा एलिमेंट होगा, पूरा सेट बी, वो हो जाएगा कोडोमेन। और ये जो जितना एलिमेंट के साथ सेट ए का एलिमेंट, जितना एलिमेंट के बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, वो कहेगा प्री इमेज। तो इसी को हमने लिखा कि सेट ए का ए इज़ डोमेन या प्री इमेज। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसको डोमेन या प्री इमेज कह सकते हैं। तो इस तरह से जो हमको फंक्शन जो चेक करना है, फंक्शन को सबसे पहले यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शन का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सबसे पहले कहता है कि यहाँ पे जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि एसोसिएटेड ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट है उस सेट के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो है ये फंक्शन होगा क्या? तो ये फंक्शन होगा प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट के साथ संबंध। और ये दूसरा नंबर जो है ये फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि सेट ए का जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के बारे में वहाँ कहता है प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, लेकिन ये जो 3 है वो यहाँ पे छूटा हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से हम 3 नंबर जो एग्जाम्पल देखेंगे, कहता है कि सेट ए का जो एलिमेंट है यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो क्या ये जो 3 नंबर है वो होगा? तो ये जो है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि कहता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एसोसिएटेड यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब किसी यूनिक एलिमेंट के साथ ये फंक्शन जो है होगा क्योंकि सेट ए में जो एलिमेंट है वो यूनिक एलिमेंट के साथ संबंध बना रहा है, जैसे 1 5 के साथ, 2 और 5 के साथ। इस तरह से जो ये 4 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे, तो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेट ए का जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिक एलिमेंट के साथ केवल एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के साथ या किसी यूनिक एलिमेंट के साथ संबंध बनाता है। तो यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनिक, मतलब सेट ए में जितना भी तत्व है वो बी के केवल एक के साथ संबंध बना सकता है। लेकिन यहाँ जो हम देखते हैं ए और बी, ए के साथ 1 का जो एक के साथ संबंध भी है और 1 का सी के साथ संबंध है। तो और परिभाषा के तौर पे हमने पढ़ाया था कि नॉट रिपीट डोमेन, यहाँ पे इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। तो ये डोमेन रिपीट कर रहा है 1 ए और 1 सी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अगर कोई एग्जाम्पल हमको दिया जाता है, उसमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा जाता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n टू दी पावर m। n टू दी पावर m का जो फार्मूला है वो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमको बताता है। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल ए में दिया है कि 1 2 3 एंड बी में दिया है 0 1 2 3 और 4। इसमें m इज इक्वल टू हो गया 3 और n इज इक्वल टू 5, 1 2 3, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 0 1 2 3 4 5।
5 तक हो गया तो n टू दी पावर m, फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा कि n टू दी पावर m, तो 5 का क्यूब कितना आएगा 125। तो इस तरह से जो है इसका ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब अगला हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के तौर पे क्लासिफिकेशन फंक्शन के बहुत सारे प्रकार हैं जिसमें से हम कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन, इक्वल फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। सॉरी, 2 बार इक्वल फंक्शन लिखा गया है। तो यहाँ तक जो है हमने इतना क्लासिफिकेशन मतलब इतने प्रकार के फंक्शन को हमको पढ़ना है। इस तरह से सबसे पहला जो है मेरा वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन के बारे में हमने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन सेट बी। सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसका प्रत्येक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए बी में। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये क्या ये वन वन फंक्शन है। तो ए का जितना भी एलिमेंट है बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ संबंध बना रहा है, तो इसका तो ये जो है होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। इस तरह से अब हमको ये जो पूछ रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, तो 2 नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है कि कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट एलिमेंट इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उसका डिफरेंट इमेज प्राप्त होना चाहिए सेट बी में। तो सबसे पहले इसको हम अगर चेक करें तो देखा जाए तो यहाँ पे एक का ए भी है, एक का बी भी है। तो क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है वन वन फंक्शन? तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि पहले बात ये फंक्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये सेट ए का जो एलिमेंट है वो किसी के साथ संबंध नहीं बना रहा है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से अगला एग्जाम्पल जो हम देख रहे हैं कि सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के साथ, तो कहता है क्या इसका जो डिफिनीशन था कि सेट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम देखें सेट ए का जो जितना एलिमेंट है सबका बी में डिफरेंट इमेज है। ए का 2 का ए भी है और 2 का 3 का भी, सॉरी 2 का बी भी है और 3 का भी बी है। तो क्या ये हो सकता है? तो इसको लिखेंगे नॉट वन वन फंक्शन। ये जो एनालिटिक ये जो मेथड है इसको हम ये x1 इज इक्वल टू x2 होगा तो वन वन फंक्शन, इसको हम यहाँ पे कंडीशन के तौर पे दे दिए हैं। यदि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो तो x इज इक्वल टू y, तो ये क्या होगा वन वन फंक्शन होगा। f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y हो और x इज इक्वल टू y हो तो वन वन फंक्शन होगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर x डज नॉट इक्वल टू y और f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू f ऑफ y तो ये भी वन वन फंक्शन होगा। इस तरह से एग्जाम्पल हमने किया। ये जो एग्जाम्पल है वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि a में 3 एलिमेंट है, a b और c, और b में 4 और 5। तो f ऑफ a कितना है 4 है, f ऑफ b 4 है, f ऑफ b और a दिया है। अब हमको a और b को ही हम केवल चेक करते हैं। तो अगर f ऑफ a और f ऑफ b के लिए हम अगर वन वन फंक्शन चेक करें तो देखिए f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b है क्या, लेकिन f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b तो है, लेकिन a इज इक्वल टू b है नहीं है, काहे कि a के बराबर b थोड़ी ना है। तो a जो है b के बराबर नहीं है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से हमको अब आगे पढ़ना है मैनी वन फंक्शन कि इफ़ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। सेट ए का जो एलिमेंट है उसका सेम इमेज होना चाहिए सेट बी में।
सेट ए में जितने एलिमेंट है उसका सेम इमेज होना चाहिए सेट बी में, तो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। तो मैनी वन फंक्शन के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल जैसा कि आप देख रहे हैं सेम इमेज प्राप्त हो रहा है सेट बी में, तो ये होगा या नहीं? तो ये तो है ही, कहा कि मैनी वन फंक्शन का ये एग्जाम्पल है कि इफ़ मोर देन वन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज ऑफ सेट बी, जितना एलिमेंट है उसको सेट बी में यहाँ पे रिलेट कर रहा है। ए का ए, वन का ए, दो का ए, मतलब एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है और सबका इमेज प्राप्त हो रहा है, तो ये मैनी वन फंक्शन है। इस तरह से अब ऑन टू फंक्शन से हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।